आज के इस डीप डाइव में एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात होने वाली है। जो नोट्स हमारे सामने है ना, वो क्लास 10 प्रोबेबिलिटी मास्टर क्लास के हैं। हाँ, और ये 2026 के बोर्ड एग्जाम्स के लिए एक वन शॉट रिवीजन की तरह है। बिल्कुल, लेकिन हमारा मकसद यहाँ सिर्फ फॉर्मूले रटना नहीं है। मतलब हम प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता के पीछे के असली मैथ को डिकोड करने वाले हैं। सही बात है। जरा इमेजिन कीजिए, हवा में उछलते हुए कुछ सिक्के और लुढ़कते हुए दो लाल पासे। ये सिर्फ गेम्स नहीं है, ये संभावनाओं की पूरी एक दुनिया है। अक्सर कहा जाता है कि सिक्का उछालने पर हेड या टेल आना 50-50 चांस है। मतलब किस्मत का खेल लगता है, राइट? बिल्कुल। लेकिन अगर हम 1795 के फ्रांस में जाएं, तो एक महान गणितज्ञ थे, पियरे साइमन लपलास। अरे हाँ, लपलास। हाँ, उन्होंने प्रायिकता को किसी घटना के होने की संभावना का गणितीय माप बताया था, यानी मैथमेटिकल मेजर। ठीक है, चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में हम इसे हर जगह देखते हैं। एग्जैक्टली। जैसे जब मौसम विभाग कहता है कि 80% बारिश की संभावना है, तो वो कोई जादू नहीं कर रहे होते। हाँ, वो बस डेटा देख रहे होते हैं। या फिर क्रिकेट में बैटिंग चुनने के लिए जो टॉस होता है, या लूडो में 6 आने का चांस। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि क्या प्रायिकता सिर्फ किस्मत का दूसरा नाम है, या इसके पीछे सच में कोई ठोस विज्ञान है जो फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकता है? ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। दरअसल प्रायिकता अनिश्चितता का नहीं, बल्कि हमारी अपनी जानकारी की कमी का मापन है। अगर हमें सिक्के का वजन, हवा का दबाव सब पता हो, तो वो किस्मत नहीं रहेगी। ओह वाओ, मतलब ये इग्नोरेंस को नापने का तरीका है। बिल्कुल। और इस मैथ को समझने के लिए सबसे पहले इसके बेसिक्स, यानी इसकी डिक्शनरी को समझना जरूरी है। हाँ, नोट्स में 4 इम्पोर्टेंट टर्म्स दिए गए हैं। एक बेहतरीन क्लासरूम टीचर की तरह जरा इन्हें डिकोड कीजिए। श्योर। तो पहला टर्म है प्रयोग, यानी एक्सपेरिमेंट। ओह, साइंस वाला एक्सपेरिमेंट नहीं ना? नहीं, मैथ वाला। एक ऐसी प्रोसेस जिसके रिजल्ट्स हमें पहले से पता होते हैं। जैसे सिक्का उछालना, हमें पता है हेड या टेल आएगा। राइट, बस ये नहीं पता कि इस बार क्या आएगा। एग्जैक्टली। दूसरा टर्म है परिणाम या आउटकम। उस एक्सपेरिमेंट का जो भी नतीजा निकलता है, जैसे हेड आना, वो एक आउटकम है। मेक सेंस। और तीसरा है प्रतिदर्श समष्टि, यानी सैंपल स्पेस। हाँ, ये बहुत जरूरी है। सैंपल स्पेस का मतलब है सभी पॉसिबल आउटकम्स का एक सेट। अगर सिक्का उछाला तो सैंपल स्पेस में सिर्फ 2 चीजें होंगी, हेड और टेल। मतलब ये गेम की बाउंड्री लाइन तय करने जैसा है। बिल्कुल। और चौथा टर्म है घटना या इवेंट। इवेंट। हाँ, सैंपल स्पेस का वो हिस्सा जो हमें चाहिए। जैसे अगर हमें हेड चाहिए, तो हेड आना हमारा फेवरेबल आउटकम या इवेंट हो गया। तो अगर हम इन चारों को मिला दें, तो प्रोबेबिलिटी का गोल्डन फॉर्मूला बन जाता है। एग्जैक्टली। P ऑफ E, यानी प्रायिकता की घटना। हाँ, नोट्स में इसे बहुत अच्छे से समझाया है। अनुकूल परिणामों की संख्या डिवाइडेड बाय कुल संभव परिणामों की संख्या। मतलब जो आपको चाहिए उसे टोटल से डिवाइड कर दूं। राइट। इसे समझने के लिए नोट्स में एक बहुत ही प्यारा विजुअल एनालॉजी है, मार्बल जार वाला। हाँ, वो कांच के जार वाला एग्जाम्पल। बिल्कुल। मान लीजिए एक जार में 3 लाल और 2 नीली गेंदें हैं, तो टोटल रिजल्ट्स कितने हुए? 5। 5 गेंदें हैं। तो अगर बिना देखे एक लाल गेंद निकालनी हो, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सीधे तौर पर 3/5। बहुत ही सिंपल है। मुझे तो ये पिज्जा जैसा लगता है। पिज्जा? वो कैसे? जैसे मान लीजिए पिज्जा के 5 स्लाइस हैं, उनमें से 3 पर आपकी फेवरेट टॉपिंग है, तो आंख बंद करके फेवरेट स्लाइस उठाने के चांस 5 में से 3 ही होंगे ना? ये एनालॉजी तो स्टूडेंट्स को तुरंत समझ आ जाएगी, है ना? हाँ, और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस फॉर्मूले के साथ कुछ कड़े नियम भी आते हैं। ओह, गोल्डन रूल्स। हाँ, 3 सुनहरे नियम हैं। पहला नियम यह है कि प्रायिकता की वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच होती है। मतलब 0 से कम या 1 से ज्यादा कभी नहीं हो सकती? कभी नहीं। मैथ की भाषा में 0 इज लेस देन और इक्वल टू P ऑफ E इज लेस देन और इक्वल टू 1। राइट। अगर जार में टोटल 5 गेंदें हैं, तो हम 6 लाल गेंदें तो निकाल ही नहीं सकते। एग्जैक्टली, इसलिए 1 से बड़ा नंबर आ ही नहीं सकता और नेगेटिव में भी नहीं जा सकता। और दूसरा नियम? किसी भी एक्सपेरिमेंट की सभी एलिमेंट्री इवेंट्स की प्रायिकताओं का टोटल हमेशा 1 होता है। मतलब अगर सिक्के में हेड का चांस हाफ है और टेल का चांस हाफ है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 1 आएगा। बिल्कुल सही। और तीसरा नियम
बस इसी का परसेंटेज वर्जन है। ये हमेशा 0% से 100% के बीच होती है। 100% से ज्यादा तो कुछ होता ही नहीं है। एकदम सही। तो इसके हिसाब से तो हम घटनाओं के प्रकार या टाइप्स ऑफ इवेंट्स को भी डिकोड कर सकते हैं। हाँ, नोट्स में 3 मेन टाइप्स बताए गए हैं। हाँ, जैसे निश्चित घटना यानी श्योर इवेंट, जिसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। राइट, जैसे एक साधारण पासे पर 7 से छोटी संख्या आना, वो तो श्योर है कि आएगा ही। और दूसरा है असंभव घटना या इम्पॉसिबल इवेंट, जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 है। जैसे उसी पासे पर 8 आ जाना, जो हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। और तीसरा टाइप मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, पूरक घटना यानी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। ये बहुत पावरफुल है एग्जाम्स के लिए। हाँ, P ऑफ E प्लस P ऑफ नॉट E इक्वल टू 1। अगर बारिश होने की प्रायिकता 0.8 है, तो ना होने की प्रायिकता 1 माइनस 0.8 यानी 0.2 होगी। राइट। लेकिन मैं सोच रही थी, अगर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का रूल इतना सिंपल है, तो क्या हम इसका इस्तेमाल मुश्किल सवालों को उल्टा हल करने के लिए कर सकते हैं? 100%। इनफैक्ट ये बोर्ड एग्जाम्स की सबसे बड़ी ट्रिक है। कई बार कम से कम वाले सवालों में सीधे कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल होता है। तो हम उल्टा कैलकुलेट करके 1 में से माइनस कर देते हैं। एग्जैक्टली। हम आगे सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स में इस हैक को देखेंगे। ग्रेट। तो रूल्स तो सेट हो गए। अब जरा उन टूल्स की बात करते हैं जिनसे ये पूरी थ्योरी विजुअलाइज होती है। सिक्के, पासे और ताश के पत्ते, प्रोबेबिलिटी के सबसे बड़े हथियार। हाँ, तो सिक्कों का ब्रेकडाउन देखते हैं। एक सिक्के के 2 आउटकम होते हैं, हेड और टेल। और 2 सिक्कों के 4 होते हैं, HH, HT, TH और TT। लेकिन जब 3 सिक्कों की बात आती है तो बहुत कंफ्यूजन होता है। हाँ, अक्सर स्टूडेंट्स गलती से रिजल्ट 6 मान लेते हैं, 3 into 2 कर देते हैं। जबकि वो 2 की पावर 3 यानी 8 परिणाम होते हैं। बिल्कुल। और पासे के केस में भी ऐसा ही होता है। एक पासे के 6 परिणाम है, पर 2 पासों के 2 पासों के लिए एक पूरा 6x6 का मैट्रिक्स बनता है। मतलब 36 रिजल्ट्स 1,1 से लेके 6,6 तक। हाँ, और बिना ये मैट्रिक्स बनाए 2 पासों का सवाल सॉल्व करना बेवकूफी है। सही बात है। और अब आते हैं सबसे दिलचस्प टूल पर, ताश के पत्ते, द अल्टीमेट कार्ड डेक। ये तो एक पूरा इकोसिस्टम है अपने आप में। बिल्कुल। टोटल 52 पत्ते होते हैं, 26 लाल और 26 काले। लाल में 13 पान यानी हार्ट्स और 13 ईट यानी डायमंड्स। और काले पत्तों ना 13 हुकुम यानी स्पेड्स और 13 चिड़ी मतलब क्लब्स होते हैं। और अगर हम एक सूट यानी उन 13 पत्तों को देखें तो उसमें एक इक्का होता है, एस, 3 तस्वीर वाले पत्ते यानी फेस कार्ड्स होते हैं, किंग, क्वीन, जैक, और बाकी 9 नंबर वाले पत्ते होते हैं 2 से 10 तक। तो पूरी गड्डी में टोटल फेस कार्ड्स हुए 12। और यहीं पर एक बहुत बड़ा ट्रैप अलर्ट है। ट्रैप? हाँ, सबसे कॉमन मिस्टेक, इक्का यानी एस कभी भी तस्वीर वाला पत्ता या फेस कार्ड नहीं होता। ओह वाओ। हाँ, स्टूडेंट सोचते हैं कि इक्के का सबसे पावरफुल है तो वो फेस कार्ड होगा, पर उस पर कोई चेहरा नहीं छपा होता। ये तो सच में नंबर कटवाने वाली गलती है। बिल्कुल। गड्डी में सिर्फ 12 फेस कार्ड होते हैं, 16 नहीं। तो थ्योरी पूरी हो चुकी है। अब समय है इसे मास्टर क्लास के सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स पर लागू करने का। बिल्कुल। एक टीचर की तरह इन 4 इंपॉर्टेंट सवालों को डिकोड करते हैं। पहला एग्जाम्पल बहुत बेसिक है, कंचों वाला। एक डिब्बे में 5 लाल, 8 सफेद और 4 हरे कंचे हैं। तो टोटल कंचे हो गए 17। राइट। अब अगर लाल कंचा निकालने की प्रायिकता पूछी जाए तो वो सिंपल है, अनुकूल परिणाम 5 हैं, टोटल 17 हैं, तो आंसर हुआ 5/17। लेकिन अगर पूछा जाए कि कंचा हरा नहीं है तो यहाँ हम कॉम्प्लीमेंट्री वाली सोच लगाते हैं। हरा नहीं है मतलब लाल या सफेद होगा। तो 5 लाल और 8 सफेद को जोड़ेंगे तो 13 अनुकूल परिणाम हुए। आंसर हो गया 13/17। मेक सेंस। दूसरा एग्जाम्पल पासे और नंबर्स का है। एक पासे को एक बार फेंका गया, अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर आने की प्रायिकता क्या होगी? यहाँ बहुत बड़ा कैच है। क्या? ज्यादातर लोग 1 को अभाज्य संख्या मान लेते हैं। अरे हाँ, ये तो मैंने भी सोचा था। लेकिन 1 अभाज्य नहीं है। पासे पर केवल 2, 3 और 5 ही अभाज्य संख्याएं हैं। तो मतलब सिर्फ 3 अनुकूल परिणाम हुए। एग्जैक्टली। तो प्रायिकता हुई 3/6, जिसे सिंप्लीफाई करके हाफ या 1/2 कहेंगे। और अगर 2 और 6 के बीच की संख्या पूछी जाए तो वो होंगी 3, 4 और 5। अगेन 3 संख्याएं। तो आंसर फिर से 3/6 यानी हाफ होगा। बहुत ही लॉजिकल है। अब थोड़ा एडवांस्ड एग्जाम्पल लेते हैं। 2 पासों को एक साथ फेंका गया। यहाँ वो 36 वाला मैट्रिक्स काम आएगा। हाँ, तो दोनों पासों पर आई संख्याओं का सम
यानी योग 8 होने की प्रायिकता क्या है? अगर आप मैट्रिक्स देखेंगे तो योग 8 वाले रिजल्ट्स एक डायगोनल लाइन में दिखते हैं। 2, 6, 3, 5, 4, 4, 5, 3 और 6, 2। ये टोटल 5 परिणाम हुए। तो आंसर सीधा 5/36 हो गया। बिल्कुल। और अगर सवाल हो कि सम 10 या 10 से ज्यादा हो, यानी ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। तो सम 10, 11 या 12 होना चाहिए। हाँ, तो मैट्रिक्स में ऐसे 6 परिणाम मिलेंगे। तो आंसर होगा 6/36 यानी 1/6। बिना मैट्रिक्स के ये सोचना तो बहुत मुश्किल हो जाता। इम्पॉसिबल सा हो जाता है एग्जाम के प्रेशर में। सही बात है। और अब आता है सबसे उलझाने वाला सवाल, द लीप ईयर प्रॉब्लम। हाँ, क्लासिक क्वेश्चन। सवाल है कि एक लीप वर्ष में 53 शुक्रवार यानी 53 फ्राइडेज आने की प्रायिकता क्या है? इसे हल करने के लिए दिनों को ब्रेक करना पड़ता है। लीप ईयर में टोटल 366 यानी 366 डेज होते हैं। अगर इसे 7 से डिवाइड करें तो 52 पूरे हफ्ते बनते हैं। मतलब 52 शुक्रवार तो पक्का आएंगे ही आएंगे। एकदम श्योर, उसमें कोई प्रायिकता नहीं है। सारा खेल उन बचे हुए 2 एक्स्ट्रा दिनों का है। तो वो 2 दिन कौन से हो सकते हैं? वो दोनों लगातार आएंगे तो उनके 7 जोड़े बन सकते हैं। संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, करते करते सैटरडे संडे तक, मतलब टोटल 7 पॉसिबल जोड़े। यही हमारा नया सैंपल स्पेस है। अब हमें देखना है कि इन 7 जोड़ों में शुक्रवार कहाँ-कहाँ आ रहा है। एक तो थर्सडे फ्राइडे वाले जोड़े में आएगा। हाँ, और दूसरा फ्राइडे सैटरडे वाले जोड़े में। एग्जैक्टली। तो 7 में से सिर्फ 2 जोड़े हमारे फेवर में हैं। तो फाइनल आंसर हुआ 2/7। वाओ, ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल लॉजिक है ना? एक बड़ी प्रॉब्लम को छोटे सैंपल स्पेस में बदल दिया। सवालों को हल करना तो हमने सीख लिया, लेकिन बोर्ड एग्जाम में उन्हें प्रेजेंट कैसे करना है? ये बहुत क्रिटिकल पार्ट है। सिर्फ आंसर निकालने से पूरे मार्क्स नहीं मिलते। हाँ, इसके लिए नोट्स में 2023 का एक PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चलिए दिया। उसे भी देखते हैं। सवाल है कि 52 पत्तों में से 2 काले बादशाह और 2 काले गुलाम निकाल दिए गए। मतलब 4 पत्ते हटा दिए। और फिर बचे हुए पत्तों में से एक पत्ता निकाला गया। प्रायिकता बतानी है कि वो पत्ता न तो इक्का है और ना ही बादशाह। तो इसे सीधे सॉल्व करने की जगह स्टेप बाय स्टेप लिखना होगा। सबसे पहले हेडिंग डलेगी गिवन या दिया है। टोटल पत्ते 52, 4 हटाए गए तो शेष पत्ते बचे 48। फिर टू फाइंड में लिखेंगे कि क्या निकालना है। राइट। फिर स्टेप्स में हम वो नॉट ई हैक यूज करेंगे। हम वो पत्ते गिनेंगे जो हमें नहीं चाहिए। मतलब इक्के और बादशाह। हाँ, गड्डी में 4 इक्के बचे हैं क्योंकि वो निकाले नहीं गए थे। और बादशाह 2 काले तो पहले ही निकाल दिए थे। तो सिर्फ 2 लाल बादशाह बचे। मतलब 4 इक्के और 2 लाल बादशाह, टोटल 6 पत्ते ऐसे हैं जो हमें नहीं चाहिए। एग्जैक्टली। तो 48 में से ये 6 खराब पत्ते माइनस कर दो, तो बचे 42 पत्ते। यही हमारे अनुकूल परिणाम है। और लास्ट में आंसर हेडिंग डाल के लिखेंगे प्रायिकता इक्वल टू 42/48। जिससे 6 से काटेंगे तो फाइनल आंसर आएगा 7/8। इस तरह से लिखने पर तो एग्जामिनर आधा नंबर भी नहीं काट सकता। बिल्कुल। प्रेजेंटेशन ही सब कुछ है और इसके साथ ही ट्रिक्स और ट्रैप्स का ध्यान रखना भी। जैसे वो फास्ट कॉइन्स वाली ट्रिक। हाँ, 3 सिक्कों के 8 रिजल्ट्स जल्दी लिखने का ट्रिक। पहले कॉलम में 4 बार हेड, 4 बार टेल लिखो। फिर दूसरे कॉलम में 2 हेड 2 टेल का पैटर्न। और तीसरे कॉलम में 1 हेड 1 टेल। सारे 8 रिजल्ट्स बिना किसी गलती के बन जाते हैं। बहुत ही यूजफुल हैक है ये। और ट्रैप्स तो हमने डिस्कस कर ही लिए। इक्का फेस कार्ड नहीं है, प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी नहीं हो सकती। बिल्कुल। इस पूरी मास्टर क्लास के एंड में एक चीट शीट समरी भी है। हाँ, जिसमें सारे रूल्स, कार्ड्स का ब्रेकडाउन और फॉर्मूलाज एक ही पेज पर दिए हैं। लास्ट मिनट रिवीजन के लिए परफेक्ट। और सेल्फ टेस्ट के लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं। मैं श्रोताओं के लिए उन्हें जल्दी से पढ़ देती हूँ ताकि वो खुद सॉल्व कर सकें। श्योर, और मैं फटाफट उनके आंसर्स बता दूंगा। ग्रेट। पहला सवाल, यदि P of E 0.05 है तो P of not E क्या होगा? 1 में से माइनस करेंगे तो आंसर है 0.95। परफेक्ट। दूसरा, 52 पत्तों में से एक लाल तस्वीर वाला पत्ता यानी रेड फेस कार्ड निकालने की प्रायिकता। टोटल 12 फेस कार्ड होते हैं जिनमें से 6 लाल होंगे, तो आंसर 6/52 या 3/26। तीसरा, 1 से 90 तक लिखी पर्चियों में से पूर्ण वर्ग संख्या यानी परफेक्ट स्क्वायर नंबर आने की प्रायिकता। 1 से 90 के बीच 9 परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, तो 9/90 यानी 1/10। चौथा सवाल,
2 पासों को फेंकने पर योग 10 से अधिक यानी सम ग्रेटर देन 10 आने की प्रायिकता। ग्रेटर देन 10 मतलब 11 या 12? ऐसे सिर्फ 3 रिजल्ट्स होते हैं, तो 3/36 यानी 1/12। और आखिरी सवाल, 3 लाल और 5 काली गेंदों वाले थैले में से लाल गेंद नहीं निकालने की प्रायिकता। लाल नहीं मतलब काली निकालनी है। काली गेंदें 5 हैं और टोटल 8, तो आंसर 5/8। वाह, ये तो बहुत ही क्रिस्प रिवीजन हो गया। बिल्कुल। आज की इस चर्चा ने सच में प्रोबेबिलिटी को देखने का नजरिया बदल दिया है। लेकिन एंड करने से पहले मैं वापस लाप्लास के उस थॉट पर जाना चाहूंगी। हाँ, वो लाप्लास का दानव या लाप्लासियन डीमन वाला आइडिया। जरा सोचने वाली बात है। क्या हमारी दुनिया में सच में कुछ भी रैंडम है या ये सिर्फ हमारी इग्नोरेंस है? ये बहुत डीप थॉट है। अगर हमें पासे की गति, हवा का दबाव और सतह का घर्षण सब कुछ एग्जैक्टली पता हो, तो क्या तब भी कोई प्रायिकता बचेगी या सब कुछ 100% निश्चित होगा? शायद तब प्रोबेबिलिटी की जरूरत ही ना पड़े। तब सब कुछ एक निश्चित घटना बन जाएगा। मतलब ये मैथ हमारे लिए सिर्फ अनिश्चितता को जीतने का एक टूल है, जब तक कि साइंस सब कुछ प्रिडिक्ट ना कर ले। बिल्कुल सही कहा। तो इसे गहरे विचार के साथ हम आज के इस डीप डाइव को यहीं रोकते हैं। अगली बार जब लूडो का पासा फेंकें तो सोचिएगा कि आप किस्मत आजमा रहे हैं या फिर भौतिकी के किसी अनदेखे समीकरण को। हाँ, सही बात है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और हर संभावना के पीछे के सच को तलाशते रहिए।